हम खबर आप तक पहुंचाएंगे। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज बाबर आजम को दूसरे टेस्ट के लिए ड्रॉप कर दिया गया है। जरा के मुताबिक आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम दूसरे टेस्ट के स्क्वाड में शामिल नहीं है। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबर आजम को दूसरे टेस्ट के लिए ड्रॉप कर दिया गया है। जरा के मुताबिक आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम दूसरे टेस्ट के स्क्वाड में शामिल नहीं है। इस हवाले से इजलास में ये बातें सामने आ रही थी कि ये डिस्कशन जारी है और ये कहा जा रहा है कि शायद बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया जाए और अब ये कंफर्मेशन आ रही है। जान लेंगे, आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब बताइएगा। जी बिल्कुल, बाबर आजम जो साबिक कप्तान है उनको दूसरे टेस्ट के लिए जो है वो कौमी स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। इजराइल के मुताबिक बाबर आजम जो है आज शाम जो है लाहौर चाहिए, जबकि उनके साथ सरफराज अहमद जो कि मुतबादिल के तौर पर विकेट कीपर के जो शामिल थे टीम में, दोनों जो हैं आज शाम को लाहौर इकट्ठे पहुंचेंगे। तो इजराइल के मुताबिक सरफराज अहमद ने जो है इजलास के दौरान जो कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के ज़ेरे सदारत था उसमें बार बार फिटनेस टेस्ट लेने के बाद जो है तनकीद की थी, जबकि सिलेक्शन कमेटी जो है वो बाबर आजम जो नई सिलेक्शन आकिब जवेद, अजहर अली, असद शफीक, हसन चीमा, रेड बॉल के कप्तान शान मसूद और रेड बॉल के हेड कोच जेसन लेफ्टी, वो जो है बाबर आजम को आराम करवाना चाहते थे, जबकि कौमी टीम मैनेजमेंट जो है इसके बरक्स थी। ताहम अब जो है बाबर आजम को दूसरे टेस्ट से ना सिर्फ आराम दिया गया है बल्कि उनको स्क्वाड से भी रिलीज कर दिया गया है। और जराये से जब हमें पता चला है, उन्होंने कंफर्म यही किया कि बाबर आजम को मेंटली रिलैक्स करने के लिए, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें, अपनी क्रिकेट का पेस जो है वो उस पर टेक्निक बेहतर करें, जरा मेंटली वो रिलैक्स हो। उसके बाद जो है वो बाबर आजम वापस आए। उन्होंने ये कहकर बाबर आजम को दूसरे टेस्ट मैच से जो है वो रिलीज कर दिया है। अब कुछ देर बाद जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली दूसरे टेस्ट मैच के स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा, जिसमें जो है काफी चेंजेस बताई जा रही हैं। शाहीन शाह अफरीदी को आराम के घर से जो है ड्रॉप किए जाने का इम्कान है, जबकि ऑफ स्पिनर साजिद खान और लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर मेहरान मुमताज जो है वो मुल्तान पहुंच चुके हैं। उसके साथ कामरान गुलाम जो है वो भी मुल्तान पहुंच चुके हैं। ये तीनों जो है इस वक्त मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं और प्रैक्टिस में मसरूफ हैं, जबकि नुमान अली और जाहिद महमूद जो स्पिनर थे जिनको पहले टेस्ट के दौरान रिलीज किया गया था, इजराइल ने कंफर्म किया है कि दोनों जो है उन दोनों के फिटनेस टेस्ट जो है वो पास नहीं कर पाए, जिसके बायस दोनों का नाम अब जेरे गौर नहीं है। इसके बाद जो है इब्रार अहमद जो अभी सेहतयाब नहीं हो सके, जिनको बुखार हुआ था पहले टेस्ट की पहली इनिंग के दौरान, वो भी सेहतयाब नहीं हो सकते। उनके जो मुतबादिल के तौर पर साजिद खान का नाम जो है वो फेवरेट के तौर पर लिया जा रहा है, साथ मेहरान मुमताज हैं। बाबर आजम की जगह जो है कामरान गुलाम को शामिल किए जाने का इम्कान है, जबकि ओपनिंग में अब्दुल्ला शफीक और साइम मयूब जो है वो अपनी जगह बरकरार रखने में काफी हद तक कामयाब हो जाएंगे। ताहम इमामुल हक भी जो है उनको भी स्टैंड बाय रहने का कह दिया है, उनका भी फिटनेस टेस्ट लिया गया है। कुछ देर बाद उनकी फिटनेस रिपोर्ट आएगी, अगर वो पॉजिटिव आ जाती है, अगर फिटनेस टेस्ट उनका पास कर लेते हैं और टीम मैनेजमेंट को सेटिस्फाई कर लेते हैं, तो यकीनन वो साइम अयूब की जगह जो है वो ओपनिंग के लिए फेवरेट उम्मीदवार होंगे। जबकि टेस्ट कप्तान शान मसूद की कप्तानी के हवाले से भी एक अपडेट सामने आई है। इस इजलास में जो है कप्तानी के हवाले से भी बातचीत हुई है। ताहम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिलहाल जो है वो कप्तानी को रेड बॉल कप्तान चेंज ना करने का जो है वो फैसला किया है। ताहम जो है इस दो मैचों के बाद जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज है हमारी, जो दो मैच इंग्लैंड के साथ है, जो 15 अक्टूबर से जो है मुल्तान में साथ ही मौजूद रहिएगा। सलमान भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। तब्दीली की गई है, बाबर आजम को दूसरे टेस्ट के लिए ड्रॉप किया गया है पाक इंग्लैंड सीरीज टेस्ट सीरीज के लिए, तो किस तरह से देखते हैं इस तब्दीली को, बेहतर साबित होगी? देखिए, एज फार एज बाबर इज कंसर्न, फॉर्म जो है वो हर क्रिकेटर की आती जाती है और फॉर्म जो है एक टेम्पररी चीज है। तो उनका ये लंबा रन हो गया जिसकी वजह से ऑब्वियसली उनके ऊपर मीडिया फॉलोआउट भी है और अदरवाइज भी हो रही थी उनके ऊपर सारी डिस्कशन, क्योंकि पाकिस्तान के मेन प्लेयर रहे हैं पिछले 3-4 साल के, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं। सो आई गेस एट टाइम्स अच्छा होता है आपका डिसएंगेज होना, जो है वो आपको मेंटली बेहतरी की तरफ ले जाता है और कोई मसला नहीं है अगर थोड़े रेस्ट के बाद वो दोबारा आए और इसको कंटिन्यू करें, तो ये उनके लिए बड़ी एक पॉजिटिव चीज भी इसमें हो सकती है और यूजली ऐसा ही होता है प्लेयर्स के साथ। ठीक है। अच्छा सलमान भट्ट साहब, ये भी बताइएगा, ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 तब्दीलियां मजीद भी हो सकती हैं बाबर आजम के साथ साथ, इनकी तो कंफर्मेशन आ गई, लेकिन मजीद क्या तब्दीलियां होंगी ये भी कुछ देर तक सामने आएगा। इस तरह की तब्दीलियां आप समझते हैं कि बेहतरी की उम्मीद लेकर आएंगी टीम के लिए? देखिए, ये जिस तरह की टीम की परफॉर्मेंस है, ये तो सबके सब तब्दील हो सकते हैं, ना इसमें तो कोई बंदा नहीं बचेगा अगर वो इस जो है ना रीसेंट परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर चेंजेस करने लगे। लेकिन ऑब्वियसली कुछ चेंजेस जो है वो किसी को रिबूट करने के लिए और कुछ स्ट्रेटेजिक होते हैं।
तो आई गेस के स्ट्रेटेजिकली देखेंगे कि क्या तब्दीलियां करनी है। आई थिंक इनफॉर्म प्लेयर्स को अंदर लाना चाहिए, कामरान गुलाम को मौका देना चाहिए, प्रॉपर स्पिनर्स के साथ आपको अंदर जाना चाहिए, आपको रमीज को खिलाना चाहिए या आप जाहिद को खिलाएं या नमान को खिलाएं। और अपने शाहीन और नसीम जो है स्ट्रगल कर रहे हैं फिटनेस के साथ भी और फॉर्म के साथ भी, आप उन्हें भी आराम दे सकते हैं। और आप अपने करंट जो बॉलर्स हैं, मीर हमजा ने अच्छी बॉलिंग की हुई है, आकिफ की हमने बड़ी बात सुनी है, उसके साथ जो लड़के फॉर्म में हैं आप उनको यूटिलाइज कीजिए। ठीक है सलमान साहब, शाहीन के हवाले से भी बात सामने आ रही थी कि काफ़ी नाला नज़र आती है मैनेजमेंट और शायद उनको भी तब्दील कर दिया जाए। तो इस सूरत में अगर उनको रेस्ट दिया जाए तो आपकी नज़र में कौन बेस्ट होगा? देखिए, शाहीन की आपने बात की है ना, तो मीर हमजा ने तो उनसे बेहतर बॉलिंग की हुई है पिछले टेस्ट मैच में। मुझे तो ये समझ नहीं लगी कि आपने उनको खिलाया क्यों है, बिकॉज वो इज नॉट अप देयर विद हिज फिटनेस। फॉर्म, उनकी बॉलिंग फॉर्म है नहीं, बॉल स्विंग नहीं हो रहा। लाइक बाबर आजम वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ही शुड नॉट हैव प्लेड दिस गेम। और स्पेशली ये जो टेस्ट चैंपियनशिप है, इसकी तो आप दौड़ से ही बाहर हो चुके हैं। तो जब आप दौड़ से बाहर हो चुके हैं तो इट इज द बेस्ट टाइम कि आप अपने नए पूल को रेडी करें। ये 6-7 टेस्ट मैचेस जो हैं वो आप खिलाएं अपनी उस करंट लॉट को, जिनको आप आगे देखते हैं, जिनको आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपने फाइनल में तो पहुंचना नहीं है। तो आप इन मैचेस को भी थके हुए प्लेयर्स को खिला रहे हैं और उनको भी सही होने का मौका नहीं दे रहे और नए वालों को भी मौका नहीं दे रहे, तो बेसिकली हम मौके गंवा रहे हैं। ठीक है, एक तब्दीलियाँ करनी चाहिए, तब्दीलियाँ ज़रूरी हैं। बहुत शुक्रिया सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे और आकिब हमारे साथ मौजूद थे। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज बाबर आजम को दूसरे टेस्ट के लिए ड्रॉप कर दिया गया है। जरा के मुताबिक आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम दूसरे टेस्ट के स्क्वाड में शामिल नहीं है। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबर आजम को दूसरे टेस्ट के लिए ड्रॉप कर दिया गया है। जरा के मुताबिक आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम दूसरे टेस्ट के स्क्वाड में शामिल नहीं है। इस हवाले से इजलास में ये बातें सामने आ रही थी कि ये डिस्कशन जारी है और ये कहा जा रहा है कि शायद बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया जाए और अब ये कंफर्मेशन आ रही है। जान लेंगे, आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब बताइएगा। जी बिल्कुल, बाबर आजम जो साबिक कप्तान है, उनको दूसरे टेस्ट के लिए जो है वो कौमी स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। इजराइल के मुताबिक बाबर आजम जो है आज शाम जो है लाहौर चाहिए, जबकि उनके साथ सरफराज अहमद जो कि मुतबादिल के तौर पर विकेट कीपर के जो शामिल थे टीम में, दोनों जो हैं आज शाम को लाहौर इकट्ठे पहुंचेंगे। तो इजराइल के मुताबिक सरफराज अहमद ने जो है इजलास के दौरान जो कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के ज़ेरे सदारत था, उसमें बार बार फिटनेस लेने के बाद जो है तनकीद की थी, जबकि सिलेक्शन कमेटी जो है वो बाबर आजम जो नहीं सिलेक्शन आकिब जवेद, अजहर अली, असद शफीक, हसन चीमा, रेड बॉल के कप्तान शान मसूद और रेड बॉल के हेड कोच जेसन ग्लेफी, वो जो है बाबर आजम को आराम करवाना चाहते थे, जबकि कौमी टीम मैनेजमेंट जो है इसके बरक्स थी। ताहम अब जो है बाबर आजम को दूसरे टेस्ट से ना सिर्फ आराम दिया गया है बल्कि उनको स्क्वाड से भी रिलीज कर दिया गया है।